अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कौमों की ज़िंदगियों में ये दिन बहुत कम आते हैं। हमें एज अ पाकिस्तानी आज के दिन पे प्राउड फील करना चाहिए और बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान ने अदा किया है वर्ल्ड थिएटर पे। देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो यूरोपियन यूनियन नहीं कर सकी, जो मिडिल ईस्ट नहीं कर सकी, जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका कोई भी नहीं कर सका, इवन चाइना रशिया भी नहीं कर सका, वो पाकिस्तान कर गया। जाहिर है इसके पीछे चाइना का भी हाथ है, गल्फ कंट्रीज का भी हाथ है। सब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन जो ब्रेक थ्रू दिया है वो पाकिस्तान ने दिया है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं देख रहा था JD प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मिले हैं। उससे पहले रात को ही ईरानी डेलीगेशन पहुंच गया था, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यूनिफॉर्म में जाके उनको रिसीव किया। ये सिंबल्स होते हैं, इनको कभी लिया करें कि यूनिफॉर्म में स्टिक लेके फील्ड मार्शल जब साहब जा रहे हैं और हमारी एयरफोर्स के जो जहाज हैं उनको वहाँ से स्कॉट करके ले आ रहे हैं पाकिस्तानी हुदूद में। ये क्या सिंबल है? ये इसराइल को भी एक मैसेज है, ठीक है, कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। उसके अलावा JD साहब भी अर्ली इन द मॉर्निंग पहुँचे थे, तो उनको भी फील्ड मार्शल साहब ने 3 पीस में जाके रिसीव किया। अब ये अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, इनको कभी नोटिस किया करें। वही मोहसिन नकवी साहब थे, आसिम मलिक साहब थे, जो कौमी सलामती के मशीर भी हैं, मोहसिन नकवी साहब थे। पाकिस्तान इस रोल के लिए पहले से रेडी था। जब से ये जंग चली थी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान सऊदीया के साथ मिलके यहाँ पे ब्रेक थ्रू करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट था और ईरान सऊदीया पे हमले कर रहा था। ये पाकिस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज भी था कि हम क्या करें, ईरान के ऊपर अटैक कर लें या ईरान को समझा दें या सऊदीया को बोलें सब्र कर लें। अब देखें, जैसे ही पीस टॉक शुरू हुई हैं, ऊपर से जो सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अब्बास इराक्ची, जो ईरान फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे बात की। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की। ओमान वालों ने पहले ही बात की हुई थी। तो गल्फ कंट्रीज भी ये समझ रही हैं कि ईरान इज ऑन द राइट वे, उसको हक है अपने आप को डिफेंस करने का, वो क्या करे। अब जो भी गल्फ कंट्रीज में जितनी भी मशीनरी थी, जितने भी इनके असेट्स थे अमेरिकन के, वो छोड़ के होटलों में जाके उन्होंने स्टे कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा इनके पास है। अभी मैं परवीन सानी साहब को सुन रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि भाई अमेरिका सरेंडर करने इस्लामाबाद पहुंचा है, अमेरिका टॉक करने के लिए नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि पीस टॉक्स सक्सेसफुली इंशाल्लाह हमें ये ऑनर मिलेगा कि अप्रैल 2026 में ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक गोल्डन बाब है, जिसको हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए और प्राउड फील करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, उस पर बात करते रहते हैं, करेंगे भी, लेकिन ये इस वक्त जो पाकिस्तान ने ब्रेक थ्रू दिया है दुनिया के लिए, ये एक सबक है कि अगर आप दिन रात मेहनत करें, अपने काम में लगे रहें। ये शहबाज शरीफ साहब की भी ये आदत है, इसहाक डार साहब की ये आदत है और फील्ड मार्शल साहब की भी ये आदत है। अपने काम से लगे रहें, प्रोफेशनलिज्म उन्होंने साबित किया है कि अगर आप लगे रहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो दुनिया की सुपर पावर्स और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर सकी, वो आज पाकिस्तान कर रहा है। तो आई होप कि वी विल सक्सीड, और ये जो बिग रोल पाकिस्तान को मिला है, इंशाल्लाह इसमें पाकिस्तान को ऑनर मिलेगा, इज्जत मिलेगी। दुआएं हमारी पाकिस्तान के ऑफिशियल के साथ कि सेफली ये जैसे आए वैसे ही पीस टॉक्स कामयाब हों और वापस चले जाएं, और दुनिया को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान अमन का गवाह है और पाकिस्तान में ये टॉक्स हो सकती थी, पॉसिबल थी और होके गई। थैंक यू सो मच।